हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइज, हम लोग आज पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जैक्टली मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं आज की वीडियो में वो हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, क्या एग्जैक्टली कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जो कि डिफ्रेंशिएट करती है जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये सभी को पता है ये स्टेट्स है मैटर के, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइज शुरू करता हूँ सेशन को, स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे गाइज यू ऑल नो दैट द मैटर यानी क्या, मैटर इज अ थिंग्स व्हिच हैव अ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और जिसको कुछ मास है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर के बच्चों तीन स्टेट होते हैं, एक्चुअली पांच फेजेस या फिर स्टेट्स होते हैं। एक तो होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है लिक्विड। तीसरा है दोस्तों दैट इज गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैस, राइट। अब बच्चों देखो, तो लिख लेते हैं यहां पे, सॉलिड है, लिक्विड है एंड तीसरा स्टेट क्या है बच्चों? दैट इज गैसियस स्टेट और द गैस। उसके साथ साथ दो और स्टेट्स ऑफ मैटर है दोस्तों। एक तो है दैट इज प्लाज्मा, चौथा वाला, एंड द फिफ्थ वन इज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, राइट। अब जनरली ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैटर एग्जिस्ट और मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्चुअली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये तीन ही फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये तीन ही स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं मैटर के। जो मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मा है, या फिर बोज आइंस्टाइन एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो दो स्टेट्स है बच्चों, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन में हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। सो इसीलिए कॉमनली वी कैन से दैट मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। उसमें डिफरेंस क्या है ऑल वो भी तो हम लोग देख ही लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोइंग टू सी हाउ दिस कन्वर्ट, ठीक है। अगर बच्चों देख लो, अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस है समझ लो, ठीक है। अब सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसको हीट कर दूं मैं, ठीक है, क्या करेंगे? हीट कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? इफ आई हीट दिस सॉलिड सब्सटेंस, मैं हीट यानी ट्रायंगल यहां पे प्लेस कर लेता हूं, सिंबल है हीट का, तो फिर सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा। अगर उसी को लिक्विड को अगर मैं हीट कर लेता हूं तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू दी गैस एज वेल, ठीक है। सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा, उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन और इवापोरेशन, ठीक है। सिमिलरली ये टेम्परेचर राइज हुआ तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हुआ। समझ लो मेरे पास, हमने फ्रीजर में हमारे पास आइस होता है, आइस को हमने निकाल लिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से, तो सॉलिड आइस विल टर्न इनटू लिक्विड। और उसी लिक्विड को अगर मैं और कुछ हीट दे देंगे, वाटर को ही हीट कर लेंगे, तो फिर वो टेम्परेचर 100 से ऊपर डिग्री हो गया, तो फिर कहाँ पे क्या हो जाएगा? वो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो जाएगा दोस्तों, बराबर है। वहीं गैस को अगर हम लोग कूल करें, ठीक है, गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग? कूल करें, तो फिर दैट विल गैस विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, एंड उसी लिक्विड को अगर हम लोग कूल करेंगे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। गैस को कूल करेंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। एंड लिक्विड का कूल करके सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजर में हम लोग लगता है ना लिक्विड वाटर, तो विल टर्न इनटू सॉलिड आइस, तो दैट इज फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस भी बता दी, और कन्वर्जन कैसे हो गया विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंस वैरी ऑफ टेम्परेचर, ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश पॉइंट्स बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों एक चीज तो ध्यान में रखनी है हमें कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई भी मैटर है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बच्चों एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर पार्टिकल्स के बीच में, आइकन से मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, या फिर एटम भी हो सकता है वो, तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। दो टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बच्चों, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जहां पे मैटर एग्जिस्ट होता है इन अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड और इन अ गैसियस स्टेट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि वो कौन से टाइप का फोर्स है, एंड क्या एग्जैक्टली मैटर करता है वो चीज मैटर के ऊपर स्पेशली, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आप देख सकते हैं कि ऑल दिस, ये जो सर्कुलर स्फीयर्स है, ये सॉरी
सर्कुलर स्पीयर्स ये किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम या आयंस हो सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज, एक परफेक्टली अरेंज वन आफ्टर अनदर, तो दैट इज सॉलिड स्टेट, यानी कह सकते हैं आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। ऑन दी अदर हैंड आप देख लो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, तो बच्चों लिक्विड स्टेट में ये रैंडमली अरेंज्ड है, पार्टिकल एक रैंडमली अरेंज है, वहां पे आपको गैप भी दिख रहा होगा, राइट। तो ये गैप क्यों दिख रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े से दूर चले गए। दूर क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल एटम या आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड गैस में आप देख सकते हैं ये गैसेस पार्टिकल कंपेयर टू लिक्विड स्टेट और थोड़े से दूर है एक दूसरे से, क्यों, क्योंकि वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैस में नो और वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है गाइस। तो वन बाय वन पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज that the arrangement of particles यहाँ पे देख लो बच्चों। so these are the particles of solids are tightly held and have regular arrangement। देखो टाइटली हेल्ड है, पार्टिकल्स बहुत ही परफेक्टली हेल्ड है और रेगुलर अरेंजमेंट है। एक आप परफेक्टली देख सकते हैं, ये एक एरो है, एक रो है, ये दूसरी तीसरी चौथी ऐसी रोज है, राइट। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सारे के सारे परफेक्टली अरेंज हैं यहाँ पे, तो परफेक्ट अरेंजमेंट है। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड में दोस्तों, तो लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, लूजली अटैच्ड एंड इरेगुलर अरेंजमेंट है दोस्तों, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है, इरेगुलर, रैंडम अरेंजमेंट है। देखो आप यहाँ कहाँ पे भी एक ये पार्टिकल्स यहाँ पे रैंडमली अरेंज है यहाँ पे, अंडरस्टूड। ऑन दी अदर हैंड गैस में देख लो दोस्तों, तो गैस में पार्टिकल्स आर मोर लूजली पैक्ड एंड हाईली इरेगुलर, ठीक है, मोर लूजली पैक्ड एंड हाईली इरेगुलर। तो आप एक रैंडम अरेंजमेंट और इरेगुलरिटी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू दी लिक्विड स्टेट, दैट इज टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मूव होंगे कि नहीं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो सॉलिड में एक बार समझ लो ये एक पार्टिकल है सॉलिड का, ये वाला हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक बार उसने वो पोजीशन ले ली तो वो वापस वहां पे डिस्टर्ब नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई कुछ पैरामीटर चेंज ना करें, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हम लोग बढ़ा दे तो शायद वो पार्टिकल वहां से खिसक जाएगा, वहां से दूसरी पोजीशन वो ले सकता है, क्योंकि वो सॉलिड से कन्वर्जन लिक्विड में हो सकता है इसकी वजह से। बट अगर नॉर्मली टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ओके, कुछ हम लोग प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, तो फिर वो पार्टिकल एक बार उसने पोजीशन ले ली तो वो बैठा रहेगा वहीं पे, टच से मस नहीं होगा सिंपली, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये क्या है कि वो जो पार्टिकल्स है ये कैनॉट मूव, ठीक है, पार्टिकल्स आर कैनॉट मूव ओवर हियर, ठीक है, तो पार्टिकल मूव होंगे नहीं यहाँ पे, अंडरस्टूड। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड में आपको पता ही है कि लिक्विड है, ऐसे लिक्विड फेंक दो तो पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे डेफिनेटली। सो पार्टिकल कैन बी मूव विद द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे मूव होंगे विद द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस में पार्टिकल डेफिनेटली मूव होंगे दोस्तों। एंड गैस में पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली मूव होंगे, कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है दोस्तों, ठीक है। गैस पार्टिकल्स में क्या, पार्टिकल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है, अंडरस्टूड। तो एक पार्टिकल यहाँ से कहीं से भी वो कहाँ पे भी घूम सकता है, अंडरस्टूड। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड स्टेट में जीरो, गैस एंड लिक्विड में होगा, बट लिक्विड में स्मॉल डिस्टेंस में मूवमेंट होगा, गैस में तो कंटिन्यूस रैंडम मोशन और वो बड़े डिस्टेंस में होगा वहां पे, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम, अब शेप एंड वॉल्यूम चेंज होता है क्या वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, एक शेप एंड वॉल्यूम फिक्स रहेगा बच्चों, सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग डेफिनाइट शेप, हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनाइट है दोस्तों, बट शेप फिक्स होगा क्या, शेप फिक्स नहीं होगा। अगर समझ लो ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये 500 ml की वाटर बॉटल है, तो 500 ml में भर दूं तो वो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, बट वही वाटर बॉटल को अगर दूसरे शेप की वाटर बॉटल में रख दूं, ये वाटर ट्रांसफर कर दूं मैं, तो वो 500 ml के 500 ml रहेगा, बट शेप चेंज हो जाएगा। तो हैव टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्यूम इज डेफिनाइट, कंटेनर का शेप लेगा, मींस शेप डेफिनाइट है नहीं, वॉल्यूम डेफिनाइट है। और यहाँ पे ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम, सो फॉर द गैस टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम भी एंड शेप भी जो कंटेनर का है वो वहां पे कैरी कर लेगा, क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस पार्टिकल। नेक्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी बच्चों कि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्या है, तो आप ये तीनों डायग्राम ही दे सकते हैं, ये ऑल द 3 डायग्राम्स, तो तीनों डायग्राम से आप गैस कर ही पाएंगे कि स्पेस किस में ज्यादा है और किस में कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख लो स्पेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स में बहुत छोटा गैप। ऑन द अदर हैंड मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज देयर, ओके, लिटिल बिट मोर देन द सॉलिड कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा गैप है, बट ये गैस के बीच में तो यहाँ पे तो ये देख लो ये कितना बड़ा सा गैप है, ओके, तो वेरी और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में नो और वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड में मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड गैस में वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज कर लिया तो क्या फिर होगा, ठीक है। अब आप यहां पे हमने ऑलरेडी देखा ही कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है, सॉलिड से कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, अगर हीट करे तो हीट और कंटिन्यूस की कर ले तो गैस में हो जाएगा, ठीक है। उसी टेम्परेचर गैस का कूल डाउन कर ले या डाउन कम कर ले तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर कम करे तो वो फिर सॉलिड स्टेट में बन जाएगा दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस इज स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ही वॉल्यूम चेंज होगा, ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो जो सॉलिड है विल टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट। ऑन द अदर हैंड लिक्विड में मॉडरेट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज मॉडरेटली इफेक्ट करेगा यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, एंड ओवर हियर वॉल्यूम चेंज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम यानी बहुत ज्यादा चेंज वॉल्यूम में चेंज हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख ही सकते कि लिक्विड है, ओके, 100 ml लिक्विड है, उसको अगर हमने हीट कर लिया तो वो गैस बहुत बड़ा एक्सपांड कर लेगा, बहुत बड़े गैप रहेंगे दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो वहां पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली एक्सपांड होगा। एंड लास्टली कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस होगा कि नहीं वो चीज भी समझना है, ओके। तो सॉलिड प्रैक्टिकली नॉट कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब यही सॉलिड मटेरियल है, इसको मैं दोनों तरफ से प्रेस कर लूं, शायद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बट कॉम्प्रेस नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा बट कॉम्प्रेस होगा नहीं। सॉलिड पार्टिकल हम लोग कह सकते हैं कि ये टूट जाएंगे, ओके, और झुकने नहीं वाले, ओके, वैसे वाले हैं। तो कोई गैप नहीं है, रीजन वही है दोस्तों कि कोई गैप नहीं है या फिर गैप ना के बराबर है पार्टिकल्स के बीच में, तो वहां पे नॉन कॉम्प्रेसिबल है, नॉट कॉम्प्रेसिबल, बराबर है। लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप है तो डेफिनेटली प्रेशर अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर अप्लाई कर लेंगे तो वो थोड़ा सा तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, वहां पे कॉम्प्रेस हो जाएंगे। सो दीज आर स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी, दिस लिक्विड पार्टिकल हैव द स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड गैस, अब गैस में तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बड़ा गैप है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, आप देख सकते हैं ये पूरा बहुत बड़ा गैप है, तो उतना जितना टेम्परेचर डाउन कर ले हम लोग, प्रेशर उतना बढ़ा दे तो फिर वहां पे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी, तो हाईली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। तो गाइस सॉलिड कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल कॉम्प्रेसिबल है नहीं, हाँ कुछ ऐसे सॉलिड है बच्चों जो कि कंप्रेस होते हैं जब हम लोग प्रेशर अप्लाई कर लेंगे। कौन सा है, आप सोचेंगे कि रबर तो कंप्रेस हो रहा है, तो ऐसा कोई सॉलिड मटेरियल है हमारे नेचर में जहां पे कुछ कंप्रेस होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, बट वो कैसे होगा, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही वो कंप्रेस हो जाएंगे, प्रेस कर ले तो, और बट प्रेशर रिलीज कर ले तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। रबर बैंड कभी तो मारा होगा, ठीक है, रबर उसका एग्जाम्पल है, ओके। इरेजर हमने यूज किया है, ठीक है, वो स्टेशनरी का एक पार्ट, तो वहां पे वो तो कॉम्प्रेस हो गया क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है दोस्तों। बाकी नॉर्मल जो सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्रेस नहीं होगा। लिक्विड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, एंड देन गैस ऑल्सो कैन बी कॉम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये है टोटल डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेस। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पे हमने कन्वर्जन तो पढ़ लिया कि क्या एग्जैक्टली है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, हमने ये भी कन्वर्ट कर लिया कि क्या एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन पॉइंट है। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है और कितने टाइप है, एंड फटाफट पढ़ लेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो गाइस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि मैंने कहा कि दो टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा है रहेगा बच्चों दैट इज रिपल्सिव फोर्स, है ना।
अट्रैक्टिव फोर्स होंगे एंड रिपल्सिव फोर्स, तो दोनों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स विल बी देयर। अब अगर मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, स्पेशली सिंपली एटम लिखेंगे, तो फिर एटम में दो या दो से ज्यादा एटम्स है साथ में, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, ठीक है। तो जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो न्यूक्लियस के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर देन द रिपल्सिव फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे वो मैटर एग्जिस्ट करेगा इन अ सॉलिड, लिक्विड और इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। बट ये बच्चों 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे मैटर में। कौन सा है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, नेक्स्ट आयन डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, चौथा लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड पांचवा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस वन फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के पे एग्जैक्टली क्या होगा, चलो लर्न कर लेते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब बच्चों समझ लो मेरे पास कंपाउंड है लाइक से HCl या HF, H सिंगल बॉन्ड F, ये H सिंगल बॉन्ड F, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पे हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दो पोल्स फॉर्म होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, फ्लोरीन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल रहा है? क्यों है बच्चों? क्योंकि देखो ये बॉन्ड तो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। कौन सा टाइप का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। बट ये कोवेलेंट बॉन्ड है दोस्तों, वो कौन सा टाइप का है? दैट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके वजह से फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, राइट। ओके, अब बच्चों यहां पे समझ लो कि जैसे ही दो डिफरेंट हाइड्रो मींस HF मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? HF मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव पोल है और ये पार्शियल पॉजिटिव पोल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। चलो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर लिए, तो दो अपोजिट पोल ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल और टू सेपरेट मॉलिक्यूल जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा उसको बच्चों हम लोग कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जनरली आपको पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू अदर, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो डेवलप कर लेगा, जो अदर एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड दो अपोजिट पोल्स ऑफ द टू डिफरेंट और सेपरेट मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो तो हमें पता ही है दोस्तों, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये है बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब यहाँ पे दोस्तों आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। से फॉर एग्जांपल मैंने NaCl प्लेस कर लिया, NaCl, ओके, आई हैव डिसॉल्व्ड इन वाटर। NaCl मैंने वाटर में डिसॉल्व कर लिया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयंस एंड Cl- आयंस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। अब दोस्तों होगा क्या यहाँ पे? ये जो Na+ आयंस है, ठीक है, इज अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये भी ऑक्सीजन है, ये H, ये कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 5 और ये छठा भी मॉलिक्यूल। जनरली जब भी NaCl प्लेस करेंगे वाटर में तो एक Na+ आयंस विल बी सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है, इसमें भी वही चीज है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे बट ऑब्वियस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा दोस्तों, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज Na+ आयंस अट्रैक्टेड द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ठीक है, यानी पूरा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आयंस एंड मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा दोस्तों। सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। जो इंटरैक्शन एक्सर्ट होगा बिटवीन आयंस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड
कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल, स्पेशली ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो दोस्तों एक तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यानी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों दैट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, दैट इज थर्ड वन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक्सर्ट होगा, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक्सर्ट होगा। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज अमोनिया का, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट इज बेंजीन, अमोनिया एन H3, जहां पे अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड बेंजीन H6 C6H6। अब दोस्तों यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि C6H6 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल है दोस्तों, तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड ये हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एक्सर्ट करेंगे। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये पोलर मॉलिक्यूल फोर्स कर रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को टू बिकम अ पोलर, ठीक है। सो यहां पे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर लेगा नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर लेगा किसको, बेंजीन को, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन बेंजीन रिंग एंड द नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो बेंजीन रिंग नाइट्रोजन पहले लिख लेते हैं NH3, और ये सिंगल बॉन्ड C6H6। अब बच्चों ये जो है जहां पे आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो गाइस, आप ये देख सकते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, बट ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी अमोनिया के प्रेजेंस ने उसको पोलर बना दिया, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज स्पीसीज में अट्रैक्ट हो गया, सच अट्रैक्टिव फोर्स इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। समझ में आ गया दोस्तों। अब तीनों देख लो, तो ये तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में सिंपली डेवलपमेंट वही होगी, क्या, पार्शियल चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड पार्शियल चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस आएंगे तभी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल, तीन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि बॉस पोलर मॉलिक्यूल में तो कोई पोल्स ही नहीं है पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फोर्स करेगा टू बिहेव लाइक अ पोलर मॉलिक्यूल, एंड सच अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स सिंपली एंड सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक्सर्ट होगा, ठीक है, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर स्पीसीज के बीच में एक्सर्ट हो जाएगा। ओके, अब ऐसे जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है दोस्तों, ये कहां पे होगा, ये हो सकता है दैट इज बिटवीन एटम, जो एटॉमिक स्पीसीज है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, या फिर नॉन पोलर, सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एटम्स, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वहां पे क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। लंदन यानी कोई लंदन से कोई ताल्लुक है नहीं है एक्चुअली, एक ये फिजिसिस्ट है जिसके सरनेम है लंदन, तो दैट्स व्हाई द फोर्स नेम इज गिवन बाय द नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। तो एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वहां पे शॉर्ट रेंज में वो चार्जेस के डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, एंड दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। एंड फाइनली बच्चों दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे खुद नाम ही बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, किस एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी। एक तो डेफिनेटली होगा वहां पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किसके साथ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो सकता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है जैसे कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फिर सल्फर या फिर फॉस्फोरस हो, तो इसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। ओके, अब देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक से HCl मॉलिक्यूल एंड हैलोजेंस, हैलोजेंस भी मैंने लिखना भूल गया, या हाइड्रो हैलोजेंस, तो HCl मॉलिक्यूल, राइट।
अब यहाँ पे दिस इज ऑल्सो आप डाइपोल पोलार पोलार भी कह सकते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हो क्या रहा है दोस्तों, अब होगा ये रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम HCl मॉलिक्यूल का, सेकेंड HCl मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज क्लोरीन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा। तो यही जो अट्रैक्टिव फोर्स जो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये दोस्तों दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहला दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, एंड सेकेंड है दोस्तों दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पहला केस है वही दो सेपरेट मॉलिक्यूल, मे बी सेम टाइप के हैं या फिर डिफरेंट टाइप के हैं, बट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ओके सेपरेट मॉलिक्यूल आई कैन से, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दिस वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा दोस्तों, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और उसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन है, OH ग्रुप का हाइड्रोजन एंड NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही है, राइट, क्या है ये, सिंगल मॉलिक्यूल ही है, अंडरस्टूड, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक मिनट, हाँ या, तो इसको हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो सेपरेट मॉलिक्यूल उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये गाइस टोटल 5 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और स्टेट्स ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।